जैसे नोकिया का यही चीज सबसे बड़ी दुश्मन बन गई कि उन्होंने कहा हम इतने बड़े हैं कि हमने स्मार्टफोन की तरफ जाना ही नहीं, क्योंकि पहले उनको ऑफर हुई थी कि एंड्रॉयड तुम लॉन्च कर दो, उन्होंने कहा नहीं हम अपना सिम्बियन ओएस बनाएंगे, हम फलां करेंगे। और इस वजह से हम बात कर रहे हैं प्राइस वॉर की, इस वजह से वो उस जगह पे आ ही नहीं पाते, उस यानी कि स्टबर्न इतने हो जाते हैं कि अपनी प्राइसिंग के अंदर और अपनी कॉस्टिंग के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं कर सकते। सो फॉर एग्जांपल, अगर मैं 2009 में नोकिया का सीईओ हूँ और मैं दुनिया का सबसे बड़ा स्मार्टफोन सेलर और मैन्युफैक्चरर हूँ और मैंने $2 अरब का एक प्लांट लगाया हो, तो मैं इतना स्टबर्न होऊंगा, मैं इतना सख्त होऊंगा अपने प्रिंसिपल्स और अपने सिस्टम्स में कि मैं कहूँगा यार मैंने $2 अरब का प्लांट लगाया है, मैं क्यों इसकी असेंबली चेंज करूँ भाई, मैं नहीं करता असेंबली चेंज। और यही बात मुझे उस प्राइस कंपटीशन में आने नहीं देगी। तो हमेशा ऐसा नहीं है कि आपने प्राइस वॉर नहीं करनी, प्राइस वॉर से फाइट करने के लिए आपने कॉन्स्टेंटली इनोवेट भी करना है। आपने सेपरेट, सोई क्रिश्चियन किताब कहती है कि आपने सेपरेट डिविजन्स बनानी है जो डिसरप्टिव मार्केट की तरफ देख रही हैं, और डिसरप्टिव मार्केट पर नजर रखने से ही आप उस लेवल की फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन कर सकते हैं। सो पोर्टर जो आपको कहता है ना कि आपने प्राइस वॉर नहीं करनी, उसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपने उस मार्केट में रहते हुए इनोवेट भी नहीं करना। एक और एंगल ये है कि इनोवेट भी उस हद तक करना है। अगर आप डिजिटल का काम कर रहे हैं, आईटी का काम कर रहे हैं, तो आप भी ये देखें कि यार एआई अगर मेरी जगह ले लेगा तो मैं बाय द टाइम मेरे पास रोलिंग ऑफ रेवेन्यू है, इस तरह से इनोवेट करूं कि मैं अगले 10 साल सर्वाइव कर सकूं, मैं एआई बबल सर्वाइव कर सकूं।